नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 915। LIC ने IRDA के सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल नंबर 815 को बंद करके कुछ बदलाव के साथ इस नए प्लान को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। LIC का जीवन आनंद सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। यह प्लान एंडोमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंतर्गत आपके लिए गए पॉलिसी पीरियड के अंत में आपको मैच्योरिटी मिल जाती है और मैच्योरिटी के बाद भी पूरे जीवन सम इंश्योर्ड की कवरेज रहती है। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। यदि आपकी भी विचारधारा ऐसी है तो यह पॉलिसी आपके लिए है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप सबसे लंबी अवधि तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान की जो सबसे खास बात है, पूरे पॉलिसी पीरियड सम इंश्योर्ड की 125% कवरेज, मतलब आप जितने का सम इंश्योर्ड लेंगे उसके 125% की लाइफ की कवरेज रहेगी। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस बोनस का भुगतान 15 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि की पॉलिसी की मैच्योरिटी या पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि के बाद क्लेम आने पर होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 वर्ष। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वो है 75 वर्ष, मतलब 50 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को 25 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी पीरियड नहीं दी जा सकती। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का टर्म अवेलेबल है, अर्थात मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष है। पॉलिसी टर्म का चुनाव आप अपने जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसा कि पहले बताया था, यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 5000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए अर्थात चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके फिर से चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष
या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, फेड वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, तो पहले पेड वैल्यू के बारे में जरूर जानकारी ले लें, उसके बाद अपना निर्णय लें। मैंने पेड वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसे आप जरूर देखें। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, अर्थात LIC पूरा पैसा एक साथ में ही आपको दे देती है। यदि मैच्योरिटी है तो भुगतान बीमा धारक को होता है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले लें, या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम में लें और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले लें। इसका चुनाव बीमा धारक कर सकते हैं। यदि बीमा धारक माइनर है, अर्थात उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष पूरे होने के बाद कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं वह कर सकते हैं, और वो जब चाहें इस ऑप्शन में बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए अब इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर जॉन, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवनानंद टेबल नंबर 915 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव किया है। चूंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, तो मिस्टर जॉन को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर जॉन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1355 रुपए होगा। यदि मिस्टर जॉन एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 15,907 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर जॉन पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 5,57,095 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, और मिस्टर जॉन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 8,57,500 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 11,50,000 रुपए, टोटल 25,07,500 रुपए मिस्टर जॉन को मिलेंगे, अर्थात लगभग 25 लाख रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर जॉन ने टोटल 5,57,095 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे, और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 25 लाख रुपए मिले। दोस्तों, यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास होगी। यहाँ पर मिस्टर जॉन यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव करते हैं, अर्थात वो मैच्योरिटी को एक साथ न लेकर 10 वर्ष तक हर साल लेते हैं, तो उन्हें हर साल 3,21,411 रुपए अगले 10 साल तक मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान दें, मैच्योरिटी के बाद भी यह पॉलिसी बंद नहीं होगी। मिस्टर जॉन के लाइफ की 5 लाख की कवरेज पूरे जीवन रहेगी, और मिस्टर जॉन की एज जब 100 वर्ष हो जाएगी तो ये 5 लाख रुपए उन्हें मिल जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो मिस्टर जॉन जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। इसी को कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी मिस्टर जॉन को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इस केस में 5 लाख में से उन्हें कितना मिलेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितनी ज्यादा साल तक चलेगी, सरेंडर वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर जॉन के साथ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड का 125% जरूर होगा, मतलब नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 125% अर्थात 6,25,000 रुपए जरूर मिलेगा, और साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी और फाइनल एडिशनल बोनस भी। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि आप इस पॉलिसी की डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
तो दोस्तों, यह थी जीवन आनंद टेबल नंबर 915 की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।